भगवान का प्रसाद की व्यवस्था जो चल रही थी उसमें देखिए बहुत लंबा खर्चा आ रहा था, करीब 6.5-7 लाख रुपए प्रति माह। तो वास्तव में अगर आप देखें, भगवान का प्रसाद और भगवान के पैसे से बन रहा था, ये बड़ी विचित्र बात है। भगवान का प्रसाद भगवान ही अपने लिए बनवा रहे हैं, जबकि बनवाना उनके सेवक को चाहिए। तो अब इस तरह से व्यवस्था करी जा रही है और बहुत शीघ्र शुरू की जाएगी कि 8 बार भगवान का भोग लगता है, सुबह से रात्रि तक, शयन तक। हर समय के भोग का विवरण बनेगा और उसमें कोई ना कोई भगवान का सेवक और उनका जो इतने लोग यहाँ आते हैं, आप जानते हैं कितना भगवान का बड़ा यहाँ रूप है, तो वो सेवादार जो हैं वो उसकी सेवा अपने जो उनके दर्शनार्थी आते हैं, उनके जो सेवार्थी आते हैं, उनके माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। जो पैसा वास्तव में भगवान के लिए काम आएगा, उल्टा जो जा रहा था वो सीधा कर दिया गया। आज के इस निर्णय लिया गया और 1 जनवरी से इससे लागू भी किया जाएगा। उसका निर्धारित किया जाएगा कि सुबह के भोग का कितना, दोपहर के भोग का, शाम के भोग का, शयन के भोग का, दिन के भोग, वो 8 भोग का विवरण दिया है गोस्वामी बंधुओं ने। उस तरह से किया जाएगा। ये एक बड़ा निर्णय है। इसमें हमें देखिए, अगर 1 लाख रुपए भी रोज मिलेगा भगवान के नाम से इस उसमें मद में, तो सोचिए आप, जो हम खर्च कर रहे थे 6-7 लाख रुपए प्रति माह, उसके एवज में हमें 30 लाख रुपए महीना मिलने लगा। ये एक बहुत बड़ा अच्छा काम है। आप लोग भी समझ रहे हैं इसका क्या अर्थ है। कुछ और बिंदुओं पर भी चर्चाएं हुई। सेवा पूजा में जो इन्होंने समय पर नहीं खोलने का कार्य किया है, उसके बारे में भी पहले का रिकॉर्ड आया। जो हम लोगों ने ऑडिटर नियुक्त किया, उसने अपनी जो आज ऑडिट रिपोर्ट दी, वो बड़ी आंख खोलने वाली थी कि बहुत से चीज़ों पर मदों का दुरुपयोग सा प्रथम दृष्टया लगता है कि उस पैसे का बहुत विकट रूप से दुरुपयोग किया गया है। उनका उल्लेख उसने अपनी इस ऑडिट रिपोर्ट में किया है। ये देखिए, ये एक ऑडिट रिपोर्ट है जो सीए ने अपनी दी है आज। इसमें कई बिंदुओं पर उसने विस्तार से चर्चाएं की हैं। हम लोगों ने उन बिंदुओं पर डिस्कशन किया, अध्ययन किया और उन बिंदुओं पर ये पाया कि 16-17 से लेकर और 18-19 तक भगवान के भोग पे कोई खर्च नहीं हुआ। भोग लग रहा है, कोई खर्च नहीं हो रहा है। और कोविड के पीरियड में 5 गुना खर्च हुआ, जबकि कोई नहीं आ रहा। और एक चीज और देखी गई, आप लोग भी इसके साक्षी हैं, कि बांके बिहारी मंदिर में किसी भी दर्शनार्थी को शायद ही कोई भोग प्रसाद मिलता हो जो गोस्वामी बंधु देते हों। मुझे तो नहीं मिला, पता नहीं आप लोगों की क्या अपनी ओर राय है। मांगने पे मिलना कोई मिलना नहीं होता है, ठीक है ना। तो प्रसाद हर मंदिर में जब चढ़ता है तो दर्शनार्थी को, श्रद्धालु को मिलना चाहिए। अब जो नई व्यवस्था होगी कि भोग प्रसाद लगेगा, तो जो भोग प्रसाद का सेवादार होगा उसे मिलेगा, उसके बंधु बांधव को मिलेगा, और लोगों को मिलेगा। अभी तक जो प्रसाद चढ़ता था वो 10 गोस्वामियों के घर चला जाता था। तो ये प्रथा बड़ी अजीब थी। ये कोई अगर प्रथा चली आ रही थी तो मैं समझता हूं, हम कमेटी के सारे मेंबर लोग समझते हैं कि ये प्रथा अनुचित थी।